ये क्या तरीका है? हाँ, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? किस बेसिस पे? 7 साल पहले का केस ओपन हुआ है मैडम। 8 साल की बच्ची का किडनैप करके भागी थी तुम। उस बच्ची ने खुद पुलिस के सामने ये कबूल किया है कि वो रमन और इशिता भल्ला की बेटी रूही भल्ला है, जिसे 7 साल पहले आप ले गई थी। और हमें ये भी पता चला है कि आप अभी भी इंडियन सिटीजन हो, लॉयर हो। इतना तो जानती होगी कि इंडियन लॉ के हिसाब से आपको क्या सजा हो सकती है। What nonsense! क्या सबूत है आपके पास? तुम्हें क्या लगा था? क्या लगा तुम्हें? इतनी आसानी से मैं तुम्हें मेरी बेटी को यहाँ से ले जाने दूंगा? हाँ? इंस्पेक्टर, आपने बिल्कुल सही कहा। वकील हूं मैं और लॉ के हिसाब से मुझे बेल मिल सकती है। मुझे बेल चाहिए अभी के अभी। ठीक है, बेल के लिए बॉन्ड अमाउंट है 25 लाख जो आपको जमा करना होगा। Whatever. मेरे बेल के पेपर्स अभी रेडी कराओ। सर, इनके बेल पेपर्स रेडी हैं। मिल गई ना बेल? अब मैं जाऊं? और हाँ, आगे से कभी मुझे जलील करने से पहले ना सोचिएगा, क्योंकि अब तो आपको पता ही चल गया है कि मैं लॉयर हूँ। लीगली एक्शन लेने से पहले मैं सोचने नहीं वाली, क्योंकि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और ना ही कोई केस फाइल है, समझे? मेरा पासपोर्ट लेके आओ। अरे आप तो हमेशा कहती रहती है कि आप वकील हैं वकील हैं। क्या हुआ, भूल गई? देखिए मैडम, आप बेल पे छुट्टी हैं और जब तक इस केस की सुनवाई खत्म नहीं हो जाती आप ये देश छोड़ के जा नहीं सकती। अच्छा, कौन सी सुनवाई और कौन सा केस? जब कोई केस ही फाइल नहीं है तो सुनवाई कैसी? इल्जाम कितने झूठे और सच्चे हैं ये तो कल कोर्ट में पता चलेगा। मैं तुम्हें दीदी 7 साल हमने सजा भुगती है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी तो वकालत भी बर्बाद हो गई और ये 25 लाख के बेल बॉन्ड भी। कोई ढंग का वकील कर लेना, क्योंकि केस अब फास्ट कोर्ट में है, फैसला जल्दी होगा और जाहिर सी बात है तुम्हारे हक में तो हो नहीं सकता। देखते हैं रमन भल्ला। निधि, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो। लाख बुराई आगे रही हो, अच्छाई से 2 कदम पीछे ही रहती है। कोर्ट में देख लेना। हेलो, हाँ मैम, क्या हुआ? रूही, मैं पापा बोल रहा हूँ बेटा। रूही देखो, फोन मत करना। मैं जानता हूँ बेटा, तुम हमसे बहुत नाराज हो। तुम्हें लगता है कि हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन बेटा बात ऐसी नहीं है। हम सब चाहते हैं कि तुम वापस घर आ जाओ। देखो शीमान और पापा भी वेरी सॉरी रूही, और मैं जानता हूँ कि तुम भी घर आने के लिए एक न एक दिन मान ही जाओगी, और मैं देखना तुम्हें हमारे घर लाके रहूंगा। वो निधि बेकार रही है तुम्हें। रूही प्लीज मेरी बात सुनो। हो गया, बोल दिया जो बोलना था। अब आप सुनिए, मैं आपके घर कभी नहीं आने वाली, कभी नहीं। रूही मेरी क्या हुआ? बात सुनने तक को तैयार नहीं है लड़की। रमन, लेट इट बी ना। अभी वैसे भी उस पे गुस्सा करके कुछ नहीं होगा। बच्ची है और वो नहीं समझ रही है। और नहीं समझ रही मतलब उसे निधि की असलियत दिखाई नहीं दे रही क्या? रमन, उसको निधि की असलियत दिखे या नहीं दिखी ये मायने नहीं रखता है। वो हमारे बारे में क्या सोचती है वो मायने रखता है। वो हमसे नफरत करती है, उसे लगता है कि हम उसके दुश्मन हैं, निधि नहीं। रमन, हमें बहुत प्यार और पेशेंस के साथ उसके साथ डील करना होगा, तभी वो हमारी तरफ आएगी। आप एक काम करोगे क्या? मुझे उसके होटल ले चलो ना, मुझे एक बार रूही से मिलना है। इशिता वो हमारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, वहां जाके क्या एक बार बस मिल लूं, मुझे सुकून मिल जाएगा। ठीक है। मैम, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ? ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तेरे बाप की वजह से हुआ है सब कुछ। पापा? पापा? अभी भी तेरे मुंह से पापा निकल रहा है? हाँ? पापा की बेटी बन रही है बहुत। हाँ? आज उसकी वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ है। मेरा पासपोर्ट छीन लिया उन लोगों ने, समझी?
ये सब कुछ तेरे पापा की वजह से हो रहा है, समझी तू? जी तो चाह रहा था कि उसका खून कर दूं। ब्लडी। मैम, बहुत हो गया। अब ऐसे मेरे पापा के बारे में नहीं बोल सकती। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगी किसके लिए क्या बोलना है? हाँ? तू मुझे सिखाएगी? तू मुझे सिखाएगी? तेरे बाप ने तुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, समझी तू? 7 साल पहले मैंने तुझे पाला है, तुझे सुपरस्टार बनाया, भूल गई? हाँ? आज याद आएगा तेरे को सब कुछ। मैं आज दिलाती हूँ। मैम नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैम, मेरा वो मतलब नहीं था। आप प्लीज मुझे मत मारिए। अब समझ आएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? इससे दर्द तो नहीं होता होगा। क्या कर रही हो ये? होता है, मेरी बेटी को अगर इतना मारती हो इससे दर्द होता है फिर भी? जरा बताओ कितना दर्द होता है? समझती क्या हो अपने आप को? तुम होती कौन है इसमें हाथ उठाने वाली? इसने मुझे 7 साल तक रखा था, तुमने नहीं। अगर इसने मुझे मारना है तो मारे, जी भर के मारे। She has a right, और ये हमारा पर्सनल प्रॉब्लम है। So you stay out of it and mind your own business. ये तो क्या बातें किए जा रही हो? मैम, आप ये लीजिए, आप मुझे मारिए, बहुत बहुत जोर से मारिए, जितना मर्जी है मारिए, क्योंकि यही मेरी सजा है। इशिता अय्यर की बेटी होने की सजा। उन पे भरोसा करने की सजा। मैंने बचपन में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इसे अपनी इशी माँ बना के, अपनी सौतेली माँ को अपना बना के। अब मुझे मारिए ताकि एक बार मेरे दिमाग में समझ आ जाए, फिट हो जाए हमेशा के लिए कि पराई माँ कभी कभी अपनी नहीं हो सकती। वो सिर्फ अपनी बेटी से प्यार करती है, अपनी सौतेली बेटी से नहीं, कभी नहीं। आप मुझे मारिए ताकि वंस एंड फॉर ऑल मुझे ये समझ आ जाए कि रमन और इशिता के लिए रूही कुछ नहीं थी, कभी नहीं थी। आई एम नथिंग। आप दोनों प्लीज जाइए यहाँ से, just get lost। एक थप्पड़ मारूं तुमको जोर से? मारू? इतनी पिटाई हो रही थी ना तुम्हारी? क्या समझ रखा है तुमने खुद को? बच्ची हो छोटी सी, तो 15 साल की हो सिर्फ, उससे बड़ा होने का बिहेव मत करो। तुम्हें
माँ की पिटाई नहीं पड़ी ना 7 साल से एक्चुअली, इसलिए तुम बदतमीज हो गई हो एक नंबर की। बिगाड़ दिया इस औरत ने। रिमेम्बर, तुम हमें अपने माँ बाप मानो या नहीं मानो, मैं तुम्हारी माँ रहूंगी हमेशा। वो तुम्हारे पापा रहेंगे हमेशा। तुम लोग चिल्ला चिल्ला के बोलो कि तुम रूहान हो, वो इस बात को नहीं बदलेगा कि तुम मेरी बेटी रूही हो। आई थिंक फॉरगेट इट। मेरी बेटी उस दिन हो गई थी जब तुमने पहली बार मेरी उंगली पकड़ी थी, मेरा हाथ अपने पापा के हाथ में थमाया था। उस दिन से लेके हमेशा के लिए तुम मेरी बेटी हो। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। जस्ट रिमेंबर दैट, ओके? तुम्हें नाराज होना ना हम पे, बोलो। और ये जो लाइफ है ना, ये कोई तुम्हारी न्यू जेन टेक्नोलॉजी नहीं है कि एक अंडू बटन दबाया एंड सब कुछ। सॉरी, यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हें पसंद है, नहीं पसंद है, इट्स ओके, पर मैं तुम्हारी माँ रहूंगी एंड यू कैन नॉट चेंज इट। और तुम ये जो कह रही हो ना कि 7 साल पहले तुम सब कुछ भूल गई हो, तुम छोटी सी थी, 7 साल तक इसने तुम्हें पट्टी पढ़ाई है। तुम्हारा माइंडसेट चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे याद है 7 साल पहले मैंने और रमन ने कैसे वो डिसीजन लिया था। मुझे याद है कि हमने सोच समझ के एक कदम उठाया था। हम लोग को जो बेस्ट लग रहा था हमने वो किया था। हमसे गलती भी हुई और उस गलती की सजा हमने 7 साल भुगती। हमने उस गलती की सजा। अपनी बेटी के बिना हम 7 साल रहे हैं और अब हमारी बेटी भी चाहेगी तो भी हम उससे दूर नहीं रहेंगे। एंड बाय द वे, तुम कौन होती हो ये डिसीजन लेने वाली कि तुम हमारे साथ रहना चाहती हो या नहीं रहना चाहती हो? Are you 18? No, you're not. You are below 18. तुम्हें अभी तुम्हारी लाइफ के डिसीजन लेने का कोई हक नहीं है। तुम्हारे लाइफ के बड़े बड़े मेजर डिसीजंस तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे पापा लेंगे। समझ रही हो तुम? तुम अभी ग्रोन अप नहीं हो जैसा कि तुम बिहेव कर रही हो। माइट बी अ स्टार, लेकिन तुम फिर भी हमारी बेटी हो। तो सुनो, मैं अभी जाऊंगी लेकिन मैं वापस आऊंगी। मेरी बेटी को वापस ले जाने। कि मैं नहीं चाहती कि तुम इस वाहियात औरत के साथ और ज्यादा रहो। काफी दिमाग खराब कर दिया इसने तुम्हारा। तुम्हें आना होगा, ठीक है? और ये मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। रिमेंबर दैट। और तुम्हारे लिए ये लास्ट वार्निंग है। अगर मेरी बेटी इसको दोबारा हाथ लगाया ना, तो अब तक तो तुमने ये मेरा ममता भरा रूप देखा है। ऐसी चंडी बनूंगी ना मैं कि अगली बार हंटर नहीं खंजर उठाऊंगी। याद रखना। एक आखिरी बात बोल रही हूं, जितना झगड़ना है झगड़ो, जितनी नफरत पालनी है पालो, लेकिन हमेशा याद रखना, किसी भी ऐरे गहरे के बहकावे में आके अपना अस्तित्व मत खोना रोहिए। जिस दिन खुद की आइडेंटिटी खत्म हो जाए, उस दिन तुम खत्म। मैं वापस आऊंगी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैंने इस केस को बहुत अच्छे से स्टडी किया है। लेकिन कुछ भी हो जाए, कल निधि सलाखों के पीछे होनी चाहिए। रमन जी, निधि कल जेल जाएगी और रूही घर वापस आएगी। रमन जी, एक और बात कहनी थी। जी। पाठक ने मुझे सिंगापुर जाने से पहले कहा था कि आपसे एक बात कह दूं। कल आप प्लीज अपना आपा मत खोइएगा। यू नीड टू बी वेरी काम एंड कंपोज्ड, ओके? हेलो। ओह श्रवण, ये मिस्टर अनिल है, ये हमारा केस संभाल रहे हैं। पाठक को सिंगापुर जाना था कुछ काम से, तो इनकी जगह ये संभालेंगे।
थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। अरे नहीं भाभी जी, चलिए अब मैं चलता हूँ। थैंक यू। ऑलराइट सर, सी यू। क्या हुआ रमन? कुछ नहीं यार, दर्द है थोड़ा सा। हेडेक है क्या? एक मिनट। क्या कर रही हो यार? मैंने कहा क्या सर में दर्द है? नहीं, वो तुमने सर पे हाथ रखा तो मुझे लगा। अरे प्लीज यार अपना काम करो ना, मुझे कुछ काम है। एक्चुअली मैं ये बताने आई थी कि पीयू के स्कूल में फादर्स डे है। फादर्स डे कल है? नहीं, मैंने सोचा कि एग्जैक्टली तो कल कुछ और है, मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कर लूं प्लीज यार। फाइन। ना चिढ़ क्यों रहे हो? क्यों रहा यार, बेवजह तुम लोग। चलो चलो चलो, आई एम सॉरी यार। सर मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत स्ट्रेस में हो, बट एनीवे मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना लेती हूँ। नहीं एक्चुअली यार थोड़ी सी घुटन जैसा हो रहा है। I'll probably take a walk outside and come. ठीक है, मैं कॉफी लेकर बाहर आती हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया ईशु, उसने हमारी रूही पे हाथ उठाया। अपनी रूही पे क्या क्या बीता होगा पिछले 7 साल में। Now when I think of it, 7 साल वो उस औरत के साथ थी। मैंने तो एक दिन का टॉर्चर देखा है। एक दिन अगर इतना टॉर्चर है तो जब वो छोटी सी होगी, वो तो कितनी छोटी थी था, इतनी छोटी बच्ची को वो ले गई और उसके ऊपर टॉर्चर किया। अम्मा क्या हालत थी उस बेचारी, कितना जहर घोला है उसके अंदर इतने सालों में। बदल गई है वो पूरी तरह से। अम्मा हमारी जो रूही होती थी कितनी इनोसेंट थी, मेरे लिए लड़ पड़ती थी। कि आपको याद है वो बालाजीजू की अम्मा, उसको उसने कैसे जाके बोल दिया था ना कि मेरी अम्मा बांझ नहीं है। बहुत समझदार थी, अपनी उम्र से ज्यादा, और वो इनोसेंस भी था। अब अम्मा सब कुछ चला गया, इनोसेंस खत्म, बचपना खत्म। अम्मा रूही कुछ नहीं समझ पा रही है, कुछ भी नहीं। और एक 15 साल की बच्ची है वो। एक 15 साल के बच्चे को कैसा होना चाहिए? पढ़ाई, फ्रेंड्स, फैमिली, इन छोटी मोटी बातों से ज्यादा और कोई टेंशन होना नहीं चाहिए जिंदगी में। हमारी रूही, रोहान द रॉक स्टार, इतनी बड़ी हस्ती बन गई है, इतनी टैलेंटेड है, और क्या कर रही है? शी इज अ स्लेव। उसको टॉर्चर करती वो अपने मतलब के लिए, उसे टॉर्चर करवा के काम करवाती। रूही की जिंदगी बर्बाद करती है। बस अब बहुत हो गया है। अब मैं निधि को और ये सब नहीं करने दूंगी। एक एक जख्म जो उसने दिया है ना रूही को, उसकी सजा दिलवाऊंगी उसे मैं। मत छोड़ना उसको ईशु, बिल्कुल मत छोड़ना। तुम उस निधि को टक्कर दे सकती हो। मुझे आज भी याद है रूही की कस्टडी के लिए तुम घर से लड़ी थी। आज तुम्हें फिर से शेरनी बनना पड़ेगा, और तुम शेरनी बनोगी ईशु। तुम हमारी रूही को वापस लेकर आओगी। आएगी? भैया ऐसा क्यों पूछ रही हो कन्ना? मुझे डर लग रहा है। अब उसने मुझे छोड़ा, उसको लगता है मैं उससे प्यार नहीं करती, उसको लगता है कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, उसको मैंने छोड़ दिया, मुझसे नफरत करने लगी है। मैं लड़ूंगी, लेकिन अब मेरी बेटी अगर मेरे पास नहीं आई तो ले इधर आपड़े ले। ऐसा नहीं है कि तुम अच्छी माँ नहीं हो। आज अगर रूही तुम्हें सौतेली माँ समझ रही है ना, क्योंकि वो गुस्सा है तुम पर, उसका प्यार है, और वो प्यार अब भी दबा हुआ है कन्ना। इतने सालों का टॉर्चर है ना, और मैंने देखा है उसको हम सबसे बहुत प्यार है। जब वो इधर रह रही थी ना, तो वो पीयू को हॉस्पिटल लेके गई थी। कैसे संभाला था उसने पीयू को। भाई वो पीयू से भी कितना प्यार करती है, उसके अंदर बहुत प्यार है हम सबके लिए। और ये प्यार निधि की हेट्रेड से नहीं आया है कन्ना,
ये प्यार तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे संस्कार से आया है। तुम हार मत मानना करना, तुम रूही को वापस लेके आना। मुझे पूरा विश्वास है कि रूही तुम्हारे साथ वापस आएगी। हाँ। खावला पड़ा रे। ये लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है ना। अच्छा, हम उसे वापस लेकर आएंगे। शिंगार कुत्ते। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।